नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:55 तक, इसके पश्चात शतविखा नक्षत्र है। वैधृति योग विष्टिकरण है, अर्थात भद्रा, जो दिन में 3:08 तक है और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य वर्जित रहता है। और चंद्रमा आज कुंभ राशि में है। क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला शतभिखा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 24वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह रिक्त वृत्त है अथवा 100 वैद्यों का समूह है एवं इसके अधिष्ठाता देवता वरुण देव हैं। यह चिकित्सा, रहस्य, विशालता एवं गोपनीयता का नक्षत्र है। शतभिखा का अर्थ है 100 औषधियों का स्वामी। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचक जारी है। किसी की मृत्यु हो और पंडित जी कहते हैं कि पंचक लगा है, 5 पुतले जलाने होंगे, तो आधुनिक समाज इसे अविश्वास या पुरोहितों का व्यापार कह करके इसका उपहास करता है। तर्क दिया जाता है कि मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है, इसमें 5 और मौतों का भय कहां से आ गया। यदि आप भी पंचक को केवल डराने वाला कर्मकांड मानते हैं, तो आज मैं आपको इसके पीछे का जो विशुद्ध विज्ञान है, जो खगोलीय सत्य है, वो समझाने वाला हूं। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, सीधा विज्ञान के माध्यम से आज हम पंचक को समझेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य वृषभ में, शुक्र बुध मिथुन में, गुरु कर्क में, केतु सिंह में, चंद्र राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो प्रातः काल थोड़ी देर तक मंगल के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। रविवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह मंगल और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 जून दिन शुक्रवार। भरणी व्याप्ति के कारण कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जो जीवन के संघर्षों से थक कर पूछते हैं कि आखिर ये कष्ट खत्म कब होगा, सुख कब आएगा, तो इसका उत्तर है ना, समुद्र मंथन की कथा। उस रूप में नहीं जैसा आपने सुना है। हमारे ऋषि इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने जीवन का पूरा विज्ञान कथा के आवरण में छुपा दिया ताकि कालांतर में उसे कोई मिटा ना सके। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें इस विषय को बड़े विस्तार से समझाया है और यह है उसका लिंक। याद रखिए, विष पीने वाला ही अमृत का अधिकारी बनता है। जो मंथन के बीच में हार गया वो न विष से बचा न अमृत पा सका। बड़ा अद्भुत विषय, इसे एक बार अवश्य देखना होगा। लेकिन आज का विषय उससे भी ज्यादा अद्भुत है, दिव्य महाप्रयोग का, तो उसे देखिए। और साथ ही साथ आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, वैदिक खगोल शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा भचक्र की अंतिम दो राशियों कुंभ और मीन में गोचर करते हैं तो उन 4.5 दिनों को, अब एक दिन 4.5 का अर्थ है पूरा पंचक 5 दिन हो जाता है, पंचक कहा गया है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से समझें तो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण और जल तत्व का नियंत्रक है। अब कुंभ राशि कैसी राशि है, तो वायु तत्व की राशि है, वायु अर्थात उग्र आंधी। और मीन कैसी राशि है, तो जल तत्व की, जल अर्थात अथाह गहराई। अब इन 4.5 दिनों में अंतरिक्ष में वायु और जल का भयंकर टकराव होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वायुदाब को और गुरुत्वाकर्षण बल को अपनी सर्वाधिक, इसी दौरान पृथ्वी जो है अस्थिर अवस्था में होता है। इसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इन दोनों राशियों का जब एक तरह से देखें तो यहां चंद्रमा कैसे हैं, तो कुंभ से अब मीन की ओर बढ़ रहे हैं और कुंभ मीन यही दो राशियां हैं, वायु और जल। अब इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। हमारे ऋषियों ने यहां कोई भय वाली बात नहीं कही है। अंतरिक्ष की इसी अस्थिरता का माप कर मानव सुरक्षा के लिए पंचक में 5 व्यवहारिक निषेध बताए हैं। क्यों बताए हैं उसे मैं आपको बताता हूं। एक एक करके जरा उनके नियमों को सुनिए, उनके विज्ञान को समझिए। पहला, उन्होंने कहा पंचक में घर की छत ढालना वर्जित है। क्यों? तो पहला तो यह है कि वास्तु निर्माण का स्पष्ट नियम है कि कंक्रीट की मजबूती जल के संतुलित वाष्पीकरण पर निर्भर करती है। पंचक के समय वायुमंडल में भयंकर नमी और अस्थिर वायुदाब होता है। इस काल में ढाली गई छत का जल समान रूप से नहीं सूखता। निर्माण सामग्री में वायु के सूक्ष्म बुलबुले रह जाते हैं, जिससे भविष्य में छत में दरारें पड़ना निश्चित है। जो बात आज की अभियंता कहते हैं, ऋषियों ने उसे सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही छत न ढालने के नियम में बांध दिया था। बस इतना ही किया था। अब समझने का प्रयत्न करिए। इस बात को जानना जरूरी है कि तब जब छत ढाली जाती थी उस समय और आज का मटेरियल, जो भी मटेरियल है, क्या सेम था? नहीं, उस समय की परिस्थिति थोड़ी अलग थी। और सुनिए, दूसरा उन्होंने कहा कि इस दौरान लकड़ी ईंधन एकत्रित न किया जाए। कुंभ राशि के प्रभाव से वातावरण में जो स्थित विद्युत घर्षण ऊर्जा और वो कैसी होती है, तो अपने चरम पर होती है। अब ऐसे में घर में कोई कैसी लकड़ी ला के रखेगा? सूखी लकड़ी ला करके रखेगा। तो सूखी लकड़ियों के ढेर के बीच वायु के असंतुलित प्रभाव से स्वतः ही अग्नि के भड़कने का भय अधिक होता था। साथ ही भारी नमी के कारण लकड़ी ठीक से जलेगी नहीं। उसका प्रभाव यह होगा कि भयंकर विषैला धुआं उत्पन्न होगा, जो घर के में जो मूलतः जो वहां रह रहे हों उनके श्वसन तंत्र को गंभीर हानि पहुंचाएगा।
निसंदेह आज के समय में अगर देखा जाए तो आप लकड़ी कहां, कौन, अब लकड़ी पर तो खाना कोई बनाता नहीं है, लेकिन उस समय में लकड़ी लोग इकट्ठा करते थे, लकड़ी पर ही खाना बनता था। तो कहा कि ये जो पंचक के 5 दिन हैं इसमें आप लकड़ी न रखें, जो पहले से है उसको फेंक देने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नई लकड़ी को ला करके मत रखिए। तीसरा उन्होंने कहा चारपाई नहीं बुननी है आपको। चारपाई प्राकृतिक तंतुओं सूत या मूंज से बुनी जाती है थी उस समय, आजकल चौकियां हैं, उस समय सूत से या मूंज से, मूंज को बट करके और उसमें खटिया में जिन लोगों ने देखा होगा उसको बनाया जाता था। अब अस्थिर वायुदाब और भयंकर नमी के बीच जब तंतुओं को कसा जाता है तो उनका तनाव एक समान नहीं हो पाता। मौसम सामान्य होने पर वे तंतु असंतुलित रूप से सिकुड़ते हैं और सैया थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, जिसका प्रभाव क्या होगा, तो उस विकृत सैया पर सोने वाले व्यक्ति के जो स्नायु तंत्र हैं उनको कभी विश्राम नहीं मिलेगा और आजीवन संभवतः वो अनिद्रा के शिकार हो जाएं। चौथा उन्होंने कहा दक्षिण दिशा की यात्रा मत करो। दक्षिण ध्रुव पृथ्वी की नकारात्मक चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है जो ऊर्जा को नीचे खींचता है। पंचक के समय जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के जल और हमारे शरीर के रक्त को उद्वेलित कर रहा होता है, तब दक्षिण दिशा की यदि लंबी यात्रा की जाए तो संभवतः रक्तचाप और हृदय पर भयंकर विपरीत दबाव का पड़ना, फलतः हार्ट संबंधित परेशानी, व्यक्ति को मतिभ्रम, भयंकर थकान का शिकार होना, दुर्घटनाओं का शिकार होना, और संभवतः आज की तरह वहां जीपीएस तो था नहीं, तो मतिभ्रम हो तो व्यक्ति भटक जाए रास्ता। और पांचवा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, आज भी उसको विशेष रूप से मानते हैं, वो है पंचक में 5 लोगों का और भी उसी गांव समाज में मौत वहां होने वाली है, फलतः 5 पुतले जलाने होंगे। अब कहा जाता है कि आमतौर पर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है, आज भी माना जाता है ग्रामीण परिवेश में, तो आज भी पंचक में मृत्यु हो तो लोग डर जाते हैं। अब समझने की आवश्यकता है, अभी अभी हम कोरोना काल से निकल करके आए हैं, तो ऋषियों के द्वारा दी गई महामारी की यह पूर्व चेतावनी थी। प्राचीन काल में मृत्यु प्रायः संक्रामक रोगों से, हैजा, चेचक या तमाम तरह के इन्हीं विषाणुओं से होती थी। रोगाणु की जो तीव्र गति से फैलने का तरीका है वो आज भी हम जानते हैं। नमी इनके लिए सबसे अनुकूल होती है, और जैसा मैंने कहा पंचक नमी का ही चरम काल है। अतः मृतक के शरीर से निकलने वाले रोगाणु उस नमी में बहुत तीव्रता से परिवार में फैलते थे। इसके साथ ये और बढ़ जाता था। अब जरा गौर करिए, किसी के यहां किसी की मृत्यु हुई है, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, ये पंचक का विज्ञान को मैं आपको समझा रहा हूं। अब जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है तो कैसे खुश होगा, ढोलक बजा रहा होगा? ऐसा तो होगा नहीं। वो परिवार शोकाकुल होगा, शोक में होगा। और जब मनुष्य भयंकर शोक में ग्रसित होता है तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षीण हो जाती, शून्य हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब जरा गौर करिए, उन्होंने कहा कि 5 और मरेंगे, 5 और मरेंगे। अच्छा, 5 और मरेंगे उन्होंने कहा नहीं। प्रायः यह देखा गया, भाई किसी सिद्धांत को जब बनाया गया होगा तो सिद्धांत कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि उस समय कोई घटना घटित हुई होगी। तो जब देखा गया कि इस समय कोई मरा, बाद में और भी लोग मर रहे हैं, तो कालांतर में देखिए बहुत चीजें शास्त्र में थीं, फिर कालांतर में उसको बाहर लाया गया। अब जरा गौर करिए, तो यह भी था उसमें कि और सारे लोग मरेंगे। तो जरा गौर करिए कि जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसा कि मैंने कहा कि अवसाद के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का शून्य होना, नंबर 1। नंबर 2 कि उस समय जितने ज्यादातर लोगों की मृत्यु जो हो रही है उसमें बहुत हद तक संभावना थी कि कई तरह के रोग थे, रोग को इतना पता चल जाए इसका विज्ञान उतना उपलब्ध नहीं था। तो अब जो विषाणु उस व्यक्ति के मरने के बाद नमी वाले परिवेश में, जो कि मैंने चंद्रमा की स्थिति कुंभ और मीन के चलते बताई, वो और तेजी से बढ़ रहे हैं। अब वहां पर जितने लोग हैं, बहुत संभव है अवसादग्रस्त तो हैं ही, क्योंकि दुखी हैं, तो फलतः हृदयाघात हो जाए, उनको कोई तकलीफ हो जाए तो उनकी मृत्यु हो जानी तय हो जाती थी। तो ऋषियों ने ही इसका फिर एक अचूक वैज्ञानिक समाधान निकाला। उन्होंने विधान बताया कि चिता के साथ कुशा के 5 पुतले बनाकर जलाए जाएं। इसके पीछे 2 विशुद्ध विज्ञान काम कर रहा था। पहला, रसायन विज्ञान। जब कुशा का घास, गाय का घृत, तिल एक साथ जलेगा अग्नि में, तो जो ऐसे तीव्र कीटाणु हैं जो हवा में उत्पन्न हो रहे हैं, पहले तो पुतलों के जलाने के वास्तविक उद्देश्य में जरा समझिए, तो श्मशान और वायुमंडल को तत्काल जो है संक्रमण मुक्त करना, पहला। दूसरा, मानव मनोविज्ञान, यह शोक से पहले ही टूटे हुए हैं, घर में किसी की मृत्यु हुई है,
अब परिवार के दिमाग में यह भी बात है कि और भी 5 लोग अब मरेंगे। अब जरा सोच के देखिए, क्या एक आज जितना लोग बहुत वो तो थे नहीं कि हर तरफ इस तरह का ज्ञान था, तो एक अलग ही अंदर डर भरा हुआ है। तो उसी का एक मनोवैज्ञानिक उपचार रखा कि जब भाई ऐसा करो कि 5 पुतले जला दो तो ये घटना घटित नहीं होगी। जो 5 लोगों के मरने की आप जानते हो, 5 पुतले जला दो, तो अवचेतन मन को स्पष्ट संदेश गया कि 5 जो मृत्यु होनी है वो पुतले जल गए हैं, अब आप सुरक्षित हैं। तो मस्तिष्क को जैसे ही विश्वास हुआ, परिवार का भय समाप्त हुआ, तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो लौट आई और बहुत हद तक बहुत से लोग अकाल मृत्यु से बच गए इससे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे कि एक साधारण जो गृहस्थ है वो न तो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र या विषाणुओं को सूक्ष्म उस विषाणुओं का जो विज्ञान है उसको समझ सकता है, और उसको समझाना हर एक को इतना आसान भी नहीं है। तो उन्होंने जटिल जो ये खगोल भौतिकी ज्ञान है उसको धर्मराज यमराज के भय के आवरण में लपेट दिया, ताकि लोग इससे डरें और डर के ही सही सुरक्षित रहें। अभी अभी जब कोरोना काल आया था तो आपको क्या कहा जा रहा था? डरिए। यही तो कहा जा रहा था, डरेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो यही उन्होंने भी किया था, डरिए। डरने का उन्होंने रास्ता बताया। याद रखिए, हमारे ऋषियों ने जहां जहां जरूरत डर की रही है कि यहां डराना जरूरी है, उन्होंने वैसी कुछ बातें बताई हैं ताकि आप डरें। अब आज के समय में देखा जाए तो न तो किसी के यहां खाट बुना जा रहा है, न ईंधन एकत्रित की जा रही है, न दक्षिण दिशा की यात्रा की भी अगर हम बात करें तो हालांकि तो आज के समय पर भी लागू है कि बहुत देर तक अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करेंगे तो उसका बाद आपके शरीर पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फिर पंचक में अगर हम चले गए तो कुछ हो ही जाएगा। देखिए, जैसे सूतक काल ग्रहण लगा और आपको कहा जाता है उस समय भोजन मत करिए, तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका दूरगामी दुष्प्रभाव शरीर पर होता है, तुरंत नहीं होता, दूरगामी दुष्प्रभाव। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है, तब और अब में एक अंतर है निसंदेह। आज के हिसाब से तब के लोग कहीं ज्यादा स्वस्थ थे। आज हम सब लोग, हमारी उम्र, मैं अपनी उम्र की बात करूं, मैं अस्वस्थ हूं, भयंकर अस्वस्थ। आज जांच हो 50 तरह के रोग शरीर से निकल रहे हैं। तो मेरी उम्र तक के लोग अस्वस्थ हैं। उस समय तो कहते थे 60 पर पाठा होता है, तो 60 वर्ष की उम्र में अलग ही स्थिति होती है। जाहिर सी बात है कि उस उम्र में 70 और 75 वर्ष की उम्र में जब उनको बच्चे पैदा हो रहे थे तो उस अवस्था को आप समझने का प्रयत्न करिए, वो स्थिति थोड़ी अलग थी। लेकिन इसके बावजूद ये जो औषधि विज्ञान था उतना सुलभ नहीं था, और ग्रामीण परिवेश में तो फिर भी समय तो लगता था। अब किसी को सांप काट दे तो अभी भी गांव में बहुत जो गांव में अंदर लोग हैं वो गांव से बाहर निकलते निकलते सांप काटने के चलते मर जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि सांप काटने पर झाड़ना इत्यादि सब ये ऐसे विकसित नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में अंधविश्वास था, बहुत तरह की परिस्थितियां थी, धीरे धीरे कालांतर में चीजें बदला है। तो ये पंचक का जो विज्ञान है वो मूलतः ये 5 जलाने का पुतला, हाँ ये आज भी होता है। आज भी जो लोग जानते हैं, वाराणसी इत्यादि में जहां आप जाएंगे 5 पुतले जलाए जाते हैं। अब और जाओ गांव वगैरह में भी खूब होता है, ये प्रयोग माना जाता है। तो जो परिपाटी चली आ रही है उसको पूर्णतः अभी बदला नहीं गया और उसको लोग मानते रहे हैं। लेकिन असल में इसके पीछे अगर गहराई में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं बस आम लोगों की सुरक्षा की बात सोची जा रही थी, और इसके अलावा कुछ नहीं था। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए और चली चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। एक बात यहां और रोक करके आपको बताना चाहता हूं, प्रिय दर्शकों, एक बात आपको समझना होगा। यह बात ऐसा है कि जब ऋषियों ने कोई तर्क निकाला, अब हो सकता है उस तर्क को मैंने ऐसे आपको समझाया, अब हो सकता है कि कोई इसी विषय को कुछ अलग तर्क से निकाल दे, उनका कुछ और अलग तर्क हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो तर्क दिया है वो श्रेष्ठ है। मैंने जो तर्क दिया है अपने हिसाब से मैंने इसको जांचा परखा और तब आपको दिया है। पर यह भी हो सकता है इससे बेहतर किसी के पास तर्क हो। तो यह मैं कतई नहीं कहूंगा कि मैंने जो तर्क दे दिया है वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। आज से अब 200 साल बाद खैर विज्ञान बहुत अलग तरीके का होगा। 200 साल बाद जो विज्ञान होगा तब कभी किसी को पता होगा कि आज से 200 साल पहले कोरोना आया था। पता नहीं अब तो इतने रोग आ रहे होंगे कि कोरोना को कौन याद रखेगा। तो भयानक भयानक रोग आ रहे होंगे, अभी से भी खतरनाक स्थिति रोगों की होगी। फिर भी अगर 200 साल बाद लोगों को याद होगा कि कभी कोरोना आया था, तो क्वारंटीन होने का जो तरीका था, हो सकता है कल को कोई अलग अलग तरीके से तरह से लोग उसको बताएं।
अब आज के परिवेश में जो हमने उस समय परिस्थितियों को देखा, हमने जो पाया, हमने जो समझा, हमने जो किया, अब जरूरी नहीं है कि उस समय जो कल्पना की जाएगी वो सेम सेम कल्पना होगी। कल्पना अलग भी हो सकती है, वो कल्पना अलग भी हो सकती है। आप समझने का प्रयत्न करें तो वो कल्पना अलग भी हो सकती है। अब उस समय की परिस्थिति होगी। आज मैं जो कल्पना कर रहा हूं, पता नहीं कई सौ वर्षों से चला रहा है, ये परिपाटी कई सौ वर्षों की है। अब ये जो कल्पना हो रही, हो सकता है वहां कुछ और भी चीजें होंगी, कुछ और तरह की भी चीजें होंगी जिसके आधार पर इसको तय किया गया। तो अगर आप किसी के पास और भी कोई तर्क होता है तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं, मैंने जो तर्क बताया है वही ब्रह्मा के द्वारा बताया हुआ तर्क है। आपके पास कोई और भी तर्क हो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो उस समय की परिस्थिति थी। हाँ, अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र ताम्रपात्र पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके ऐसे मांगने की मुद्रा में क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है। एक लिंक है, यहाँ क्लिक करिए, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। प्राणायाम आपने कर लिया, प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ये मंत्र बोलिए, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए, 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, सबको करनी है, अवश्य करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है। आज भिखारी आपको दिखाई पड़े तो उनको चाय पिलाइए, उनको कुछ खिलाइए, मन सकारात्मक रखिए, दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी के बावजूद आपके लिए फायदेमंद है। कोई भी रुकावट परेशानी उलझन आपके सामने आज टिकने वाली नहीं है। परिवार के साथ कोई बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, करिए। कामकाज से जुड़ी कोई परेशानी थी, दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए और गलत टीका टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मानसिक भ्रम विद्यार्थियों के लिए, अगर कंफ्यूजन की स्थिति थी, इससे आपको मुक्ति मिलेगी और पुराने रोग से उबरने का अवसर भी, यानी इतनी शक्ति आज जागृत होगी स्वास्थ्य को लेकर के कि पुराने रोग से राहत आपको मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है। आज खाली पेट 8 मुनक्का अगर यह है घर में तो उसका सेवन करिए। अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। शनि तत्व जागृत होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, इससे खुशी मिलेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दिन भर व्यस्त तो रहेंगे ही, फायदा भी आज आपको खूब होगा। छुट्टी के बावजूद दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर भावनाओं में बहकर के झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। कोई उलझन वाली बात है तो जीवन साथी से बातचीत करके उस उलझन को सुलझाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा और विद्यार्थियों के लिए दिन भी अत्यंत श्रेष्ठ। पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी संभव है। लकी अंक 7, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए।
दिन अच्छा जाएगा, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, भाग्य आपके साथ है। पैसों के मामले में अगर कोई परेशानी तकलीफ चली आ रही थी वो दिन दूर होगी और सुखद लाभदायी यात्रा के योग बन रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, शुभ संकेत मिल रहे हैं आपके लिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत सुखद है, अधूरे काम आपके पूर्ण होंगे। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसे मन ही में मत रखिए, चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा और मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए और याद रखिए आज बासी अन्न का सेवन मत करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक, प्रातः काल घर में अगर छुहारे पड़े हों तो 3 छुहारे एक साथ लेकर के उसका सेवन करिए। सोचे हुए काम बनेंगे, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सूर्य तत्व जागृत होगा, मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा और कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा कार्य है तो उसकी योजना बनेगी, उसको काम को कर भी सकते हैं, पर संकोच में पड़ करके कोई काम करने की, जो काम आप करना ही नहीं चाहते हैं और सामने वाले का आपके ऊपर दबाव है, संकोच में पड़ करके आप हामी भर देंगे, नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, पर जीवन साथी का सम्मान जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। पैरों में अगर कोई तकलीफ है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। रोग को हल्के में मत लीजिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातक, आज प्रातःकाल भिखारी को या कोई भी जरूरतमंद उसको चाय पिलाइए, उसको भोजन कराइए। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पुरानी समस्याएं खत्म होंगी। बाकी नए अवसर मिलेंगे आपको, मित्रों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की योजना है तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल न लें। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद है तो निपटाने का प्रयत्न करें और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक, खाली पेट 8 मुनक्का सेवन करें, शनि तत्व जागृत होगा। घर परिवार से जुड़ी कोई कलह परेशानी समस्या थी वो दूर होगी। पड़ोसी के साथ संबंध खराब हो गया था तो संबंध ठीक तो नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी को शांत आप कर पाएंगे। पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, फिजूल खर्ची से बचना होगा। आज किसी भी तरह के बहस में ना पड़े। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सावधानी तो जरूरी है ही। वाहन इत्यादि चलाते समय भी सतर्क रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। आंवले का जूस अगर मिल जाए तो आज प्रातःकाल थोड़ा सा सेवन करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बुध तत्व जागृत होगा। पार्टनरशिप में यदि कोई समस्या है तो बातचीत से वो उलझन समस्याएं दूर होंगी। वाद विवाद से बचना होगा। बाकी दिन सकारात्मक है। किसी रिश्तेदार से कुछ मांगना है तो आज मत मांगिएगा, क्योंकि सामने वाला ना कहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है दिन। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक, आज जल में रुद्राक्ष डाल करके उसी जल से स्नान करें। अपने ज्ञान के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़िए। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का मौका मिले तो जाइए, इससे आपकी ऊर्जा जागृत होगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे तो ये अच्छा है आपके लिए। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कारोबारियों को कारोबार में फायदा मिलेगा। और किसी से अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, मन में दबा करके मत रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी, लव पार्टनर सबके साथ संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य भी ठीक है। पुराना रोग परेशान कर सकता है, लेकिन आप आज का उपाय करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 6, लकी कलर केसरिया और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
धनु के जातक जल में रुद्राक्ष अगर घर में है तो डालकर उसी जल से स्नान करें। दिन शांति से निकालने की कोशिश करें और परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक समारोह में आप हिस्सा ले रहे हैं तो अच्छा है दिन, मान सम्मान आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस पाने का प्रयत्न करिए, बढ़िया है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात मत टालिए, सबके साथ संबंध मधुर करने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। घुटनों और जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक प्रातः काल अखरोट का सेवन करें। शुक्र बलवान होंगे, शुक्र तत्व जागृत होगा, सोचे हुए काम बनेंगे और अच्छा आपको फायदा मिलेगा। कोई काम जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। आज घर के मरम्मत से लेकर के परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने तक के सारे काम आप करिए, पर किसी पर क्रोध मत करिएगा। अपने क्रोध पर, वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, बल्कि कोई पुरानी अनबन परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन होने वाली है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग रहिए। लकी अंक 2 है आपके लिए और लकी कलर सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो सफेद चंदन स्नान के पश्चात अपने माथे पर टीका लगाइएगा। धनलाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम बनेगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे। बच्चों के साथ समय व्यतीत करने से आपको खुशी मिलेगी। कोई बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध के मामले में मधुरता आएगी, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको माइग्रेन है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातक 3 छुहारे खाली पेट सेवन करिए। सूर्य तत्व जागृत होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। दिन शांति से व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। जोश में आकर के कोई होश गंवाने वाला काम मत करिएगा। परिवार के साथ रहना ठीक है और कोई उलझन परेशानी है उसको सुलझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। नई शुरुआत नहीं करनी है। संयम रखना है, धैर्य रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य है दिन। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। यात्रा करने से बचिए। आज का दिन ऐसा है जहां लोग अनायास आपको परेशान करेंगे, पर अच्छा किसी न किसी तरह की नकारात्मकता खुद पर आप हावी होते महसूस करेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा नहीं है। प्यार का इजहार ना करें। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी, नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।